तड़पना चुपके जी हाँ, तड़पना चुपके चुपके आह भरना उठ के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। अरे वाह, रावण को खड़ा कर दिया। कितने आदमी लगे उठाने में? यही कोई 20-25। अगर आज दानिश भाई जिंदा होते आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमियों को उठा के ये महासागर में डाल दें, पैसिफिक ओशन में उठा के। 15 मिनट 15 मिनट। जिनके शौहर बिस्तर पर 5 मिनट नहीं टिक पाते, और वो 5 मिनट भी बाबा हकीम हाजी रमजानी की दवाई का कमाल है, वो 15 मिनट की बात करते हैं। रामगिरी महाराज, इन्होंने अपने एक स्पीच में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इसके बाद इनके ऊपर 60+ FIRs लिखे गए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। कार्रवाई क्यों हो गई मेरी बहन? जब उन्होंने कहा गुस्ताखी की नहीं, तो उन्होंने जो भी कहा वो आपकी सही हदीस में लिखा हुआ है। और एक बार जाकर पूरा कारण जान लेते कि उन्होंने ऐसा किस लिए बोला था। रामगिरी महाराज जी ने जो बातें कही थी वो बातें आपकी किताबों में लिखी हुई है। अगर आपको केस करना है, अगर आपको ब्लास्फेमी की सजा देना है, तो सबसे पहले बुखारी को दीजिए, इमाम बुखारी को, इमाम मुस्लिम को दीजिए। आपके कई सारे उलमा तो बाकायदा बोलते हैं कि रसूलुल्लाह 55 साल के थे, अम्मी आयशा 9 साल की थी। तो महाराज जी ने बोल दिया तो भाई क्या गुनाह कर दिया? पण मला आता प्रश्न असा पडलाय की गाय ही राज्यमाता झाली असेल, मराठी अभिजात भाषा झाली, मग राज्याची राजभाषा कोणती? और चाहे हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना तू क्या बोल रही है? हाँ, हाँ। तो क्यों बोल रही है? महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था। एक दुनिया में एक ही समाज है, बिश्नोई समाज, जहाँ पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती। अकेला इनकी गांड मार रहा हूँ सालों की। साले मजाक बना के रखते हैं, भड़वा समझे है क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। जा रहे थे जिस तरीके से मारा मैं बता नहीं सकता। कुछ नहीं है, इतना भी आप जैसे लोग भी अगर इतना हतोत्साह हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा? 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और हत्यारा था मुख्तार अंसारी। तब तक पप्पू यादव जी एक बार विधायक और 4 बार सांसद बन चुके थे। तब पप्पू यादव जी ने 24 घंटे की मोहलत नहीं मांगी थी, क्योंकि मरने वाला हिंदू था और मारने वाले इनके बाप मुल्ले थे। क्यों पप्पू यादव जी? तब क्या मर्दाना कमजोरी हो गई थी? पप्पू यादव जी बोल रहे हैं इन लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को सिर्फ मुझे 24 घंटे दीजिए। ऐसे लड़के जब मैं युवा हुआ करता था तब मेरी तेल मालिश करा करते थे। तो सुनिए पप्पू यादव जी, अब वही लड़के आपका सारा तेल निकाल रहे हैं। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की तो माँ टूट गई यार। वो आगे का मुझे टायर टूट गया, ऊपर का हैंडल टूट गया, पीछे दशहरे में जलता हुआ रावण भी सोचता होगा कि मुझे जलाने के लिए हजारों की भीड़ आई है, मगर इनमें से एक भी राम नहीं है। तो इस पे ध्यान दे, जन्नत में कौन जाएगा? शिया जाएगा, सुन्नी जाएगा, अहमदिया जाएगा या बरेलवी जाएगा? बताना जरूर। और हाँ, खुद के घर पे ध्यान दे सबसे पहले, हमारे घर में बाद में ध्यान देना, समझा? हरियाली अंडे। ये क्या पूछ लिया? तो थोड़ा प्राइवेट रखना चाहिए।
मेरा नाम अब्दुल है वैसे। नाइस। हम उन लोगों से बात नहीं करते। जय श्री राम। गजवाए हिंदी क्यों कहा जाता है? गजवाए अमेरिका, गजवाए चाइना क्यों नहीं कहा जाता? कहीं इसी डर की वजह से तो नहीं तुम लोगों ने हिंदुस्तान का नाम बदलकर भारत रख दिया? नाम ना बदलो, जगह बदलो। हमारे एक राजा थे जिनका नाम भरत था और उनके नाम से ही भारत देश नाम पड़ा था और पहले से ये भारत देश है और समय आने पर इसका नाम इंडिया रखा और अब समय आने पर इसका नाम फिर से भारत रख दिया। और तुम बात कर रहे हो कि नाम मत बदलो, जगह बदलो, तो बेटा तुम्हारे बाप दादा की तो औकात नहीं हो पाई। जो मुगल आए थे उनकी औकात नहीं हो पाई, तो तुम तो फिर भी कुछ नहीं हो, समझे? तो वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी बनाओ, लेकिन भारत देश के खिलाफ वीडियो मत बनाना, समझे? हरियाली अंडी। रोटी से गोबर खाने वाले हमको डरेंगे, जो रोटी से गोटी खाते ना। अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी अम्मा बहनों को रगड़कर पेलने वाले हमको डराएंगे। अम्मा ने बताया नहीं हम कौन है। क्या बोलती पब्लिक? आदाब। बंदा ना कोई बंदा तो क्यों पीछे पीछे लग रहा है? तन्ने कही है आदाब तो दाबूंगा। हरियाणा में बीजेपी ने कमाल कर दिया, ऐसा कमाल जो पहले कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा कमाल जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी, ऐसा कमाल जिसे देख के कांग्रेस वाले एकदम शॉक्ड रह गए। राजनीति को जानने वाले लोग एक बारी को कह रहे थे कि भाई इस बारी हरियाणा में पक्का कांग्रेस चुनाव जीतेगी, लेकिन रिजल्ट आया तो सबके सब हैरान रह गए। अबे यार, इस एलविश यादव के पास खुद की ऑडियंस है, एंटरटेनमेंट फील्ड में ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो अभी इसको थोड़ा सा सेक्युलर बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं। इलेक्शन से पहले इसने बांग्लादेशी हिंदूज पे वीडियो बना के हमारी जलाई। इलेक्शन के बाद किस तरीके से हमारे पप्पू हरियाणा इलेक्शन हारे हैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना के हमारी जलाई है। अबे यार, एक के बाद एक ये शोज करता जा रहा है, लेकिन आज भी पहले की ही तरह पॉलिटिकल चीजों पे खुल के अपना स्टैंड ले रहा है। यार थक गए हम लोग इसको नीचे खींचते खींचते, क्या करें और यार। लगता है घोर कलयुग आ गया है, इसे देखो। तो आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए? राम जी जैसे या रावण जैसे? रावण के जैसा, क्योंकि रावण ने सीता जी को चाहा था और उन्होंने बिना टच किए उसका अपहरण किया। रावण जैसा पापी आदमी पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं था। वो हमेशा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता था। वो हमेशा सब ऋषि मुनियों की तपस्या भंग भी कर दिया करता था और उसने न जाने कितने ऋषियों का वध भी कर दिया था। उसके बाद रावण एक बलात्कारी था। उसने न जाने कितने देवों, मनुष्य और असुरों की पत्नियों, बहनों और न जाने कितनी स्त्रियों के साथ कुकर्म किया था। वो जिसे चाहता उन्हें उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठाकर उनका हरण करके उन्हें ले जाता। फिर एक बार एक देवी ने उसे श्राप दिया था कि अगर उसने किसी भी स्त्री को उसकी आज्ञा के बिना उन्हें छूने का प्रयास किया तो वो भस्म हो जाएगा। इसलिए उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कभी नहीं छुआ था। सुनिए, हरियाणा के विधायक एक जिला में मेवात में 3 विधायक चुने गए, तीनों के 98,000 से जीते, कोई 50,000 से जीता है, कोई 40,000 वोटों से जीता है। और ये वोट प्रतिशत देखा जाए तो पूरे हरियाणा में मेवात के जिले में सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिला कि नहीं मिला सर? एक सेकंड, मिला। पर हिंदू मुसलमान का जो क्रोनोलॉजी बीजेपी और योगी और मोदी पे सेट किया जा रहा था, हमें ये बताए कि एक कुनबा एक ऐसे डे पार्टी को डिसाइड करके मुसलमानों के नाम पे दे रहा था। क्यों जम्मू में हम 27 सीटें लाते? क्योंकि वहाँ हिंदू ज्यादा लोग हैं। पर जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर में 70-75% मुसलमान है कि जो वो वोट नहीं लेते। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, नहीं तो आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर बदतमीजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं, श्री कृष्ण को साक्षी मान कर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। ये वीडियो वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल में हिंदू भाई वहां पर
अपना दुर्गा पूजा मना रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, तभी कुछ जिहादी, कुछ पंचर छाप, गटर छाप, नाली के कीड़े दुर्गा पूजा में घुस जाते हैं और बोलते हैं कि दुर्गा पूजा में जो भजन हो रहा है, जो वहां पर कीर्तन हो रहा है, उससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें आवाज से दिक्कत है, इसको बंद कर लो वरना मूर्ति तोड़ देंगे और पूरा पंडाल तोड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे। तो अब जो है हमारे देश में हमारे दुर्गा पूजा को और हमारे माता रानी को मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं कुछ पंचर छाप। तो मैं साफ बता देना चाहता हूं सभी हिंदुओं को कि अगर नपुंसक हो तो आवाज मत उठाओ, या फिर तुम लोग बिल्कुल तुम मर्द हो ही नहीं, और मर्द हो तो आज उठाना सीखो। और अगर कहीं हमारा मूर्ति और हमारे क्या कहते हैं मंदिर तोड़ जाते हैं ना, तो सीधा वहां पहुंचो। और दूसरी बात, अगर किसी को हमारे मंदिर से हमारे माता रानी को मूर्ति तोड़ने की बात कर रहा है और हमारे भजन कीर्तन से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो याद रखना अगर मूर्ति तोड़ने की बात हुई तो फिर स्पीकर भी तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस देश में नपुंसक नहीं बैठे हैं, 110 करोड़ हिंदू हैं। अभी दासना में हमारा जो है एक मंदिर है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ का, वहां पे तोड़ने के लिए कुछ पंचर छाप गए थे, तो वहां पे बंबू दे दिया गया है। तो हिंदुओं जागो और अपने धर्म को समझो, अपने धर्म के लिए कट्टर बनो। एक आपस में मशवरा की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी इसके लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, सभी इस्लाम भाइयों से मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं एक सलाह कर रहा हूँ सभी इस्लाम भाइयों से कि अगर तुम्हें घर वापस ही बुलाया जाए तो आओगे या नहीं। अगर हम कहें कि तुम ये बात मानते हो ना, ये बात तो मानते हो कि जब इंसान पैदा होता है कोई मोहर नहीं लगा रहता पिछवाड़े पे। आपने एक पीके देखी, बड़ा अच्छा सीख दिया उस पिक्चर को, मैं उस पिक्चर को सुन रहा था, कहाँ लगा है वो मोहर मुस्लिम और सिख, ईसाई और हिंदू, वहाँ तो इंसान एक सनातन पैदा होता है। आप कहता हो कि शरीर का टैटू मत बनवाओ, इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है कि शरीर के ऊपर टैटू मत बनवाओ, मानते हो ना। तो इस्लाम ये भी कहता है कि जो खुदा ने बना दिया इस शरीर के साथ छेड़खानी मत करो, ये अल्लाह के। अब ये सारा कहाँ से सिस्टम एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया ये काटने का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालो और चैनल को अपने भाई का चैनल समझकर सब्सक्राइब कर डालो। क्या चैनल को कर दो सब्सक्राइब। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय।